लेफ्टिनेंट सैयद जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेस्क्यू पायलट है और ऐसे ऑपरेशन तरतीब देने वाले माहिरीन में उनका शुमार होता है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि 8000 फुट की बुलंदी पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसकी कामयाबी की अगर बात करें तो कितने इम्कान होते हैं इसके? देखिए, 8000 मीटर एक ऐसी बुलंदी है ना कि जो किसी भी हेलीकॉप्टर की इस्तादात से तो वैसे ही बाहर है। पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल जो एक्रेल हेलीकॉप्टर है, उसकी जो सीलिंग है, जो उसकी लिमिट 7000 मीटर तक वो लैंड कर सकता है। तो 8000 मीटर पे रेस्क्यू करना तो बिल्कुल ही खारिज इम्कान मतलब टाइप एक बात होगी। और अगर आप वैसे कह दें कि वैसे वो किसी तरीके से ऊपर चला जाए, जो कि वैसे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो चला भी जाए तो उसके लिए लैंडिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए फिर कि वो फ्यूल कम से कम हो, उसमें बंदे कम से कम हो, सिंगल पायलट सिर्फ एक बैठा हो, टेम्परेचर बहुत लो हो, हवाएं बहुत कम चल रही हों। तो ये सारी चीजें अगर हों तो वो अपनी सीलिंग से बुलंद भी जाके तो शायद कोई एक रेस्क्यू अटेम्प्ट कर सके। वैसे मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मुश्किल अमर है और तकरीबन खारिज आज इम्कान है। अटेनिंग द इम्पॉसिबल। अच्छा, ये बताइएगा कि K2 के जो डेथ जोन है, वहां से इससे पहले कभी किसी को आज तक रेस्क्यू किया गया? हिस्ट्री है कोई ऐसी? पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं। एक बहुत मशहूर रेस्क्यू जो है वो 2005 में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिदुल्लाह बेग और मेजर खालिद राना ने किया था। वो सिल्वेनिया का एक माउंटेनियर था, टोमास ह्यूमर। वो नांगा पर्वत से उन्होंने रेस्क्यू किया था और बिल्कुल अपनी सीलिंग 7000 मीटर्स पे जाके उन्होंने होवर करके उसको रस्सा फेंका था और उसने अपने इर्द गिर्द बांधा था, फिर उसको स्लिंग करके उठा के लेके आए थे। और हालिया अगर पिछले कुछ बरसों की बात की जाए तो लाटोक एक पीक है ब्याफो ग्लेशियर में, उसके भी काफी हाइट से तकरीबन 6000 मीटर से यही एक्रेल हेलीकॉप्टर जो है, एक रशियन माउंटेनियर था, उसको स्लिंग करके इसी तरह मतलब रस्सा फेंका था और उसने अपने इर्द गिर्द बांध लिया और वो फिर उसी उड़ा के तो लेके आए थे नीचे तक। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हालिया दिनों में जिसमें हुआ, लेकिन 8000 मीटर से बुलंद या 8000 मीटर के करीब तो दुनिया की तारीख में कोई रेस्क्यू नहीं है। सही। और 8000 से ऊपर के एल्टीट्यूड पर ग्राउंड सर्च मुमकिन है? मेरे ख्याल में तो ग्राउंड सर्च पार्टी भी शायद, अगर तो ऐसे को बहुत जमा हिम्मत हौसले वाले हैं और जर्री जज्बे वाले हैं तो वो शायद जाके इतनी बुलंदी पे भी रेस्क्यू कर सकें, लेकिन मेरे जाती ख्याल में ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल अमर है। मेजर साहब, पाक फौज के रेस्क्यू मिशन में कोई कोपहमा भी शामिल होता है क्योंकि वो ज्यादा बेहतर समझते हैं टेरेन को? अगर माउंटेनियर वैसे किसी को बिठा लें तो मतलब हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि वो चूंकि वैसे ही इलाका उस वक्त बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक फोर्सेस जो है हेलीकॉप्टर पे वो असर कर रही होती हैं, उसका रिलेटिव एयर फ्लो जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है, डाउन ड्राफ्ट आ रहे होते हैं जिसके जरिए वो हेलीकॉप्टर 500 से लेकर 1000 फुट तक एक झटके से नीचे आ जाता है। तो माउंटेनियर को बिठाया तो जा सकता है, लेकिन माउंटेनियर एक तो टेक्निकली फिजिबल नहीं है और दूसरा ये है कि माउंटेनियर भी तो वही कुछ देखेगा ना जो पायलट्स देख रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी तो भी तो वही है जो पायलट्स देख रहे हैं। तो अपनी मतलब टेक्निकल अगर आप मुझसे एंगल से पूछें तो मैं तो इस ख्याल की दलालत नहीं दूंगा कि माउंटेनियर को लेके जाना शायद कोई एक अच्छा फैसला ठीक है। और मेजर साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि क्या गर्मी में ऑपरेशन किया जाता है, गर्मी के मौसम में किया जा सकता है उनकी बॉडी को वापस लाने के लिए? पहली बात तो यह ना कि वो पहले बॉडी लोकेट हो कि वो है किधर, तो उसके बाद आप कहीं कोई ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च करें ना। तो अभी तक तो यही नहीं मालूम कि वो बॉडी है किधर। अगर वो बॉडी फॉर एग्जांपल 7000 मीटर्स पे है, कहीं 6800 मीटर्स पे है, जो कि 22-23 हजार फुट तकरीबन बनते हैं, तो वहां तो एक अटेम्प्ट की जा सकती है। लेकिन गर्मियों में फिर यह है कि वो हेलीकॉप्टर की फिर लिमिटेशंस आ जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, तो उनका जो लैंडिंग मार्जिन है वो जरा कम हो जाता है पावर का। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि गर्मियों में अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये कामयाब होगा और सर्दियों में नहीं होगा, या सर्दियों में होगा या गर्मियों में नहीं होगा। बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा है कि वो हेलीकॉप्टर की इस्तादात से थोड़ा सा आगे है। सही। बहुत शुक्रिया।